5 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद आखिरकार बीजेपी ने मोहन यादव पर मुहर लगा ही दिया। यहाँ बीजेपी, ओबीसी और यादव कार्ड राजनीति पंडितों के समझ से पूरी तरह से परे, क्योंकि मध्य प्रदेश में यादव वोटर्स 50 और 40 सीटों पर अपना दबदबा पूरी तरह से बनाकर बैठे और शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे के तौर पर उतार दिया है। उन्होंने 2024 में सपा से भी कहीं ना कहीं डर है और ये गलती कांग्रेस के लीडर कमलनाथ अखिलेश के बारे में अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश बोलकर भारी नुकसान उठाया और यही वजह है कि बीजेपी भारतीय राजनीति में कुछ यादव चेहरे को लेकर भी आगे करके यूपी और बिहार की यादवों को लुभाने की कोशिश करेगी। वही अगर हम बात कर ले अब कुछ मुख्य बिंदुओं की, तो यहाँ पर दर्शकों 5 ऐसे मुख्य बिंदु आते हैं जिस पर यह दर्शाया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर बीजेपी ने क्या गलतियां कर दी। पहले बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पर ओबीसी समुदाय आता है, यानी भारतीय राजनीति में ओबीसी समुदाय का भूमिका बहुत अहम माना जा रहा है और मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और इनकी पकड़ ओबीसी नेताओं और भाजपा की जातियों पर अच्छी है। मोहनलाल भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के इलेक्शन में ओबीसी समुदाय को साधने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें तो वो आता है यादव जाति। बता दें कि मध्य प्रदेश में राजनीति में यादव वोटर्स का योगदान काफी अहम है। मध्य प्रदेश में 40 में से 50 यादव वोटर के बिना बीजेपी के झोले में आना असंभव है। यही वजह है कि बीजेपी कुछ चेहरों को यादव वोटर्स को लुभाने के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतवर्ष माने जाने वाले यादव के नेता अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब बीजेपी मध्य प्रदेश में ही नहीं बिहार में यूपी के यादवों को साधने के लिए शायद ये कार्ड खेला है। वहीं तीसरी अगर बात कर लें तो यहाँ पर शिवराज सिंह की करीबी, यानी कि मोहनलाल यादव शिवराज सिंह के काफी करीबी माने जा रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच शिवराज सिंह चौहान ने अपना सीएम पेश किया है ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति पे रिमोट कंट्रोल अपने हाथों पर रख सके। अगर कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बनता है तो शिवराज सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और ये विधायक दल के द्वारा मोहन यादव आगे आने वाले सबसे शिवराज सिंह चौहान पर छूकर अपने आशीर्वाद लिया गया। वहीं दर्शकों अगर चौथे मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पर हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, यानी कि मोहनलाल को हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता भी माना जाता है। पिछले एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक दिन के लिए प्रतिबंधित भी उनको कर दिया था। वहीं पांचवें मुख्य बिंदु की बात करें तो 2024 का चुनाव। बता दें कि बीजेपी ने सभी नेताओं को एकजुट रखने और आपस में बगावती सुर न बिफरे, इसके लिए मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा उतारा है जो चेहरे किसी का पसंद या नापसंद नहीं हो सकता और 2024 के चुनाव में सभी मिलजुल कर पार्टी के लिए 29 सीट हासिल कर सके और वहां पर ओबीसी समुदाय और यादव वोटर्स आसानी से साधा जा सके। अगर दर्शकों अब निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर इन पूरी बातों का एक ही निष्कर्ष निकल आता है। बता दें कि इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और शिवराज सिंह को खुश करने और पार्टी को पकड़ अच्छी बनाने के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के कमान दिया है। मोहन यादव शिवराज सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और यादव जाति के बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। वहीं अब चलते हैं अपने न्यूज रूम की तरफ और अपने साथियों से चर्चा करते हैं और उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर। तमाम उठापटक के बीच मध्य प्रदेश को अपने नया सीएम मोहन सिंह यादव के रूप में मिल गया है। ओबीसी समुदाय से आते हैं, लगभग 52% का वोट बैंक है मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय का। मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मालवा और निमाड़ संभाग, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें वहाँ से आती है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें वहाँ से मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती है। मध्य भारत अंचल और विंध्य अंचल को भी साधा गया है मोहन सिंह यादव के ज़रिए, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो मालवा निमाड़ का संभाग है मध्य प्रदेश का और जो ओबीसी समुदाय का एक वहाँ पर क्राउड कह लीजिए और लगभग 105 विधानसभा सीट और जिसको हम लोकसभा सीटों में परिवर्तित कर दे तो 20 लोकसभा सीट के आसपास का समीकरण मोहन सिंह यादव के सहारे साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी का जो जातिगत समीकरण
इन चुनावों के बाद और 2024 से ठीक पहले परिणामों में परिलक्षित हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात से कसमसा गई है, मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और जयराम रमेश ने ये बात लिखी कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में उतार दिया गया है जो विवादों में घिरे हैं। देखिए दर्शकों, विवाद जुड़ते रहते हैं राजनीति में, लेकिन सभी लोग और नंबर सिर्फ परिणामों से जुड़ते हैं और परिणाम से नंबर, लोकतंत्रीय परंपरा में सिर्फ नंबर काम आते। विवाद लोगों में साथ जुड़ते हैं। राहुल गांधी भी इससे इतर नहीं रहे, सोनिया गांधी भी इतर नहीं रही और वाजपेयी साहब भी नहीं रहे। तो मोहन यादव क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीट मालवा निमाड़ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वो संभाग वहाँ से जिताने में सफल रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सब राजनीतिक भविष्य के गर्भ में है और बीजेपी ने भी इसीलिए मोहन सिंह यादव पर दांव लगाया है। जैसे कि सबने देखा कि हफ्ते भर की उठापटक के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुन लिया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को उतारा गया, जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी होड़ दिखाई दे रही थी कि शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं, मोहन यादव देखे जाते हैं और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ही उनके नाम का ऐलान करते हुए बैठक में दिखाई देते हैं। विधायक दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक के रूप में मनोहर लाल खट्टर मौजूद होते हैं। वहां पर जो नाम का ऐलान किया जाता है, इसमें शिवराज सिंह चौहान ही मोहन यादव को आगे करते हुए नजर आते हैं और जिसके बाद देखा जाए तो मोहन यादव पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार मोहन यादव कौन है, आखिरकार वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में क्या थे। तमाम सवाल जब उठे तो यहाँ पर सामने आया कि मोहन यादव एक तो यादव समुदाय से आते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें उतारा गया है ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को भी साधा जा सके। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, 3 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। उज्जैन दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले 2013 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक वो रहते हुए नजर आए। और जैसे शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में थे और शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीब माने जाते हैं। यहाँ पर आरएसएस से भी उनका नाता जुड़ा हुआ है। जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सबसे पहले जुड़ते हुए नजर आए थे। तो ये एक बड़ा समीकरण है और एक बड़ा समीकरण यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जरिए ही देखा गया, जिन्होंने मोहन यादव को आगे किया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की कमान यहाँ पर मोहन यादव संभालते हुए नजर आएंगे, जो एक लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए भी देखे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तमाम उन पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश करेंगे जो लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम चीजें अब मोहन यादव के पक्ष में देखी जा रही हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया, उसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि जिस तरह से तमाम मध्य प्रदेश में जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उन्हें माना जा रहा था कि जिस तरह से वे प्रबल दावेदार भी हैं मुख्यमंत्री पद के, उन्हीं में से किसी एक नेता को मुख्यमंत्री का जो पद है वो सौंपा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से सोमवार को यहाँ पर पार्टी की ओर से ऐलान हुआ कि अब मध्य प्रदेश की कमान यहाँ पर मोहन सिंह यादव संभालेंगे, उसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन ये चीज निकल करके जब सामने आती है तो उसमें कुछ और बातें मुझे लगता है यह जरूरी हो जाती है। अब जिस तरह से चुनावी माहौल में पार्टियां प्रत्याशियों पर गौर करती हैं कि प्रत्याशी को मैदान में उतारने से क्या कुछ फायदा चुनावों में पार्टी को मिलेगा, केवल इतना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, पार्टी ने आगे की सोच रखी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन सिंह यादव यानी कि सीधे तौर पर यादव समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। अब यहां पर माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो यादव समुदाय है, जो ओबीसी समुदाय है, उसको सीधे तौर पर बीजेपी साधना चाहती है। बिहार की बात है, बिहार की जातीय जनगणना हुई थी, जिसके बाद बीजेपी आला कमान यह कही कि बीजेपी को बहुत ही बुरी तरह घेरा गया था। माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा पूरे मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। और बिहार की बात हो रही है तो बिहार में ही देश की सबसे ज्यादा यादव समुदाय की आबादी रहती है, जो करीबन 15% है। और बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें 17 पर अगर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी तो 16 पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। अब मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं अब जो 16 सीटें जो 2019 में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी उसमें सेंधमारी बीजेपी मोहन सिंह यादव के जरिए कर सकती है। इसके अलावा यहां पर अगर यूपी की बात करें तो 80 सीटों में से 66 पर वर्तमान में बीजेपी काबिज है, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जिस तरह इस समय बीजेपी काबिज है, तो तीनों ही राज्यों की यादव समुदाय और खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी कवायद में बीजेपी इस समय जुट गई है। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से यहां पर विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया है उससे यह चीज साफ कर दी है कि पार्टी न केवल हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर बल्कि यहां पर जाति आधारित राजनीति जिस तरह से तमाम यहां राजनीतिक दल करते हैं उसकी सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है। और उसका जो अंश मात्र है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिल गया था। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लाकर यूपी में एक हिंदुत्व का चेहरा वहां पर बनाया गया और हिंदू वोट यहां पर बीजेपी जैसे हमेशा से यहां पर लेना चाहती रही है और वही यहां पर कहीं ना कहीं तकनीक जो है मध्य प्रदेश में लगाई गई है। मोहन यादव को यहां पर सीएम बनाया गया और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो भी यहां पर हिंदुत्व को लेकर काफ़ी अपने ऐसे बयान दे चुके हैं कि कई बार उन्होंने आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा। और लगातार यही हमने देखा है कि बीजेपी जब भी ऐसे हिंदुत्व चेहरे को लेकर या फिर हिंदुत्ववादी बयानों को लेकर घेरे में आती है तो यहाँ पे बीजेपी की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए यहाँ पर 2024 के चुनाव पर फोकस करते हुए सबसे पहले यहाँ पर एक यादव नाम चुना गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ पर यादव नाम काफ़ी चर्चित है और पूरी राजनीति वहीं पर टिकी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि एक हिंदुत्व चेहरा लिया गया, जैसे राजस्थान में बात हो रही थी बाबा बालकनाथ को लेकर यहाँ पे कि एक हिंदुत्व चेहरा लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में ला दिया गया। कई सारे बयान आपने उनके सुने होंगे कि यहाँ पर वो किस तरीके से हिंदू धर्म के बारे में या बाकी अन्य संप्रदाय के बारे में किस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, किन चीज़ों पर वो बात करते हैं। तो देखा जाए बीजेपी ने यहाँ एक तरीके से यादव वोट के साथ साथ अपना जो हिंदुत्ववादी उनका जो मुद्दा रहा है, दोनों मुद्दों को वो साधते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक तरीके से बीजेपी की रणनीति अब यही सामने आने वाली है कि आगामी 2024 के चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बीजेपी तमाम उस वोट बैंक पर अपना अधिकार मजबूत करना चाहती है, उन तमाम समुदायों को साधना चाहती है जिनसे उन्हें डायरेक्ट कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि लंबी जो है कश्मकश के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव के नाम पर यहाँ पर मोहर लग चुकी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनके नाम को जिस प्रकार से प्रस्तावित किया गया, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव काफ़ी पीछे बैठे हुए थे और जैसे ही मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने ऐलान किया मुख्यमंत्री के नाम का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मोहन यादव को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसे में अब क्या बीजेपी जो बिहार यूपी में एक बड़ा यादव तबका है, उसके अलावा हरियाणा राजस्थान में भी यादवों की काफ़ी बहुतायत में संख्या निवास करती है, तो क्या यादव समीकरण को साधने के लिए बीजेपी विपक्ष के तमाम वो जो तर्कस में तीर हैं उनको कुंद करने में लगी हुई है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब भाजपा का जो है फोकस है वो ओबीसी समुदाय पे आकर टिक गया है, क्योंकि जिस प्रकार से संसद के विशेष सत्र में राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांग को और ओबीसी के प्रतिनिधित्व को, उनकी जो भागीदारी है उस पर सवाल उठाए गए थे, तो निश्चित तौर पर अब इंडिया गठबंधन के तमाम उन वारों से बचने के लिए जो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, भाजपा यहाँ पर विराम लगाने की सोच रही है और उन सब की काट निकालने के लिए यहाँ पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है।